हेलो एवरीवन मु रंजन पुणी थे स्वागत जनाऊँ आम यूट्यूब चैनल स्टडी रूम को। सो पिला माने तुम नवम श्रेणी जो हिंदी बही रही नवम श्रेणी हिंदी बही फर्स्ट चैप्टर हूँ अनमोल मोती आउ से फर्स्ट चैप्टर 4 नंबर जो पद्यटा रही सी रही रहीम पद ठीक अच्छे। तो ताकू पढ़ा आम ताकू पढ़िया पूर्व प्रथम रहीम विषय जाना कवि परिचय। सो समस्ते रेडी हो जाओ गोटे बढ़िया सेक्शन रही सेक्शन रे आम पूरा कवि परिचय नहीं रहीम पदटा को संपूर्ण ओडिया रे लाइन बाय लाइन तुम को बुझेदेवी बिल्कुल थरे देखल मैंने आग को हिंदी यही चैप्टर एटलिस्ट आउ पढ़ाई पड़ोनी आराम से तुम क्लीयर हो ठीक अच्छे बोले। तो लास्ट टाइम वीडियो को देखो वीडियो जब पसंद आसे लाइक कर चैनल जब नुआ ताले सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करनब ठीक अच्छे। स्टार्ट करवा कवि परिचय तो रहीम विषय आम जाना रहीम पूरा नाम प्रथम जान कौन थी ना अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था माने पूरा नाम थिला अब्दुल रहीम खान खाना। उनका जन्म सन 1556 के लगभग लाहौर में हुआ था ठीक अच्छे। जन्म केबे होता ना 1556 मसीह होता कौटी होता ना लाहौर रे लगभग लाहौर माने पाखापाखी पूरा लाहौर उपरे होता बोली आम कहीपर ठीक अच्छे। लाहौरटा आगुरी कौन थी इंडिया रे थिला ना नहीं बोले। उनके पिता मुगल बादशाह अकबर के अभिभावक तथा सेनापति बैरम खान थे। किए माने रहीम बापा किए थिले रहीम के पिता माने रहीम बापा थिले कहार ना मुगल अकबर बादशाह सॉरी मुगल बादशाह अकबर मुगल जो राजा थिले सेतेबेले अकबर थिले और अकबर अभिभावक तथा सेनापति भाव काम करथिबा बैरम खां तांकर पुओ थिले के रहीम थिले। बैरम खां पुओ थिले रहीम। रहीम मुगलों के महल में पले बड़े वे बड़े प्रतिभाशाली थे। से जेहेतु बैरम खां पुओ थिले तेणु गोटे राजराजुड़ा परिवार रहीकि सेठी बढ़िया लगिले आउ सी बहुत प्रतिभाशाली थिले बहुत ज्ञानी थिले किए रहीम। वे अरबी तुर्की फारसी और संस्कृत के प्रकांड पांडित्य थे साथ ही हिंदी काव्य कविता के बड़े मर्मज्ञ थे। कहले कौन 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 सब भाषा जना थिला अरबी भाषा जना थिला तुर्की जना थिला फारसी जना थिला आउ संस्कृत एथिरे से पूरा पांडित्य अर्जन कर देइथिले ठीक अच्छे। ता सहित हिंदी काव्य कवितार पूरा तांकर जोर थिला बा मर्मज्ञ से पूरा थिले। इसलिए अकबर के दरबार के मशहूर नवरत्नों में रहीम गिने जाते थे। अकबर माने शुणी थी केबे जे नवरत्न थिले तांकर दरबार रे नवरत्न बोली कहउथिला जे सबु येरु जन जन को रखा हैथिला नवरत्न ठीक अछि। तो सेही नवरत्न मध्यरु जणे थिले के ना हमर रहीम थिले ठीक अछि अब्दुल खान खाना रहीम। वे जन्म से मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं के प्रति तंकर प्रेम भाव थिला प्रेम भाव रखते थे ठीक अच्छे। जन्मरु मुसलमान थिले किंतु हिंदू मान प्रति तंकर प्रेम भाव रही मार्मिकता रही ठीक अच्छे। तो कम पढ़ले आम जे अब्दुल पूरा नाम थिला अब्दुल रहीम खान खाना। तंकर जन्म होता 1556 मसीहा कौटी ना लगभग लाहौर माने लाहौर पाखे पूरा होता। तंकर बापा किए थिले बापा थिले बैरम खान जे कि अकबर अभिभावक बा सेनापति थिले जे कि मुगल सम्राट अकबर अभिभावक बा सेनापति थिले। आउ रहीम बहुत प्रतिभाशाली थिले तांको कौन कौन सब भाषा जना थिला अरबी जना थिला तुर्की जना थिला फारसी जना थिला संस्कृत भाषा जना थिला ता सहित हिंदी रे काव्य कवितार मध्य से पूरा मर्मज्ञ थिले से लेखालेखि भल करुथिले। सेथिबाई अकबर जो दरबार रे नवरत्न थिले से नवरत्न मध्यरु रहीम को जड़े से कहुला बा नवरत्न भितर रहीम जड़े थिले। आ से मुसलमान हेकि हिंदू मान प्रति प्रेम भाव सब रही। तो रहीम तुलसीदास सूरदास तानसेन और केशव दास के समकालीन थे। अर्थात रहीम कौ समय कवि थिले ना तुलसीदास जो समय कवि थिले सूरदास का समय तानसेन और केशव दास। तानसेन को तो तुम जानी जोटा कि अकबर कोर्टे सी नवरत्न भितर जड़े थे तानसेन बीरबल ठीक अच्छे। तो एमानकर समसामयिक बा समकालीन थे के रहीम। मार्मिकता और कवि हृदय की सच्ची संवेदना रहीम के साहित्य की विशेषता थी। लेखा गुड़िकर विशेषता थिला कौन ना लेखा गुड़िकर मार्मिकता देखा कवि हृदयर जो संवेदना देखा अन्य मान प्रति प्रेम जीव मात्र के प्रेम तांकर से लेखा गुड़ाकर विशेषता थिला। तापरे मुसलमान होते हुए भी उन्होंने अपने आप को कृष्ण भक्ति के गहरे रंग में रंग लिया था। अनुभूतियों का आधार पर उन्होंने अपनी रचनाओं में नीति के साथ साथ भक्ति तथा प्रेम का सरस वर्णन किया।
ठीक अच्छे। तो कौन होता मुसलमान होते हिंदू देवता श्रीकृष्णकर सी पूरा भक्ति पूरा निमग्न हो जाते, ठीक अच्छे, मग्न हो जाते माने श्रीकृष्ण भक्ति सी निजक पूरा रंगे देते कौन मुसलमान होकर से कृष्ण भक्त थे आउर जो अनुभूति से अनुभूतिर आधार रे से किसी रचना गुड़ाक लिखी जो रचना गुड़ाक नीति ता सहित भक्ति तथा प्रेमर सब जो झलक देखापी मिलूला सरस वर्णना सी करथिले, ठीक अच्छे। उन्होंने अपने दोहों में मानव तथा समाज के कल्याण के साथ साथ हिंदू मुस्लिम की एकता पर भी बल दिया है। तांकर जो दोहा गुड़ाक सी जो लिखिछंती से दोहा गुड़ाक मानव प्रेम से तो रही मानव आ समाजर कल्याण सहित से हिंदू आ मुसलमान मानकर एकता केमिति बजाय रहिबो से उपरे मध्य अधिक चेष्टा करथिले निजर लेखा गुड़िक माध्यम रे। तो तांकर भल भल रचना गुड़िक कौन रहीम की रचना है कौन कौन थिला ना रहीम सत्सई, श्रृंगार सत्सई, रास पच्याध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे नायिका, भेद वर्णन आदि तांकर कौन थिला ना लेखा गुड़ाक कौन रहीम सत्साई, श्रृंगार सत्साई, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे नायिका, भेद वर्णन यही सब गुड़ाक थिला तांकर कौन ना रचना गुड़ाक प्रमुख रचना गुड़ाक। आ तांकर काव्य कथा जदि आमे कहिबा काव्य रचना में परिच्छंदे दोहा, कविता, सवेया, सोठा तथा बरवे, ठीक अच्छे। रहीम की भाषा ब्रज और अवधि। तांकर रचना रे जो छंद गुड़ाक से प्रयोग करचंदी जेमिति हमर ओडिया रे छंद थाए विभिन्न प्रकार छंद थाए सेमिति से हिंदी रे मध्य छंद गुड़ाक रही जेमिति कि दोहा हे गला, कविता हे गला, सवेया हे गला, मोठा हे गला और बरवे एगुड़ाक हूँ हिंदी छंद गुड़ाक, ठीक अच्छे। रहीम कौ भाषा लिखुले ना ब्रज आउ अवधि भाषा सी लिखुले दीटा भाषा सी दोहे लिखुले, ठीक अच्छे। तो बुझीगल रहीम का विषय सबकि जान बर्तमान तांकर दोहे को पढ़ा आम बुझा जिनटा को देख जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपेट रहत भुजंग। बुझ एठी प्रथम वर्ड मीनिंग जानिबा तापर आमे पूरा कांसेप्ट को बुझिबा। ओके जो रहीम रहीम कहउचंती जे जहार उत्तम प्रकृति थाए जार उत्तम प्रकृति थाए श्रेष्ठ प्रकृति थाए का करी सकत कुसंग कौन करि परिबो का करी सकत कहले कौन करि परिबो कुसंग कुसंग केते खराब व्यक्ति आसिले मध्य ता जीवन रे से तार प्रकृति केबे हेले नष्ट होबनी, ठीक अछि। जार उत्तम प्रकृति सी केबे हेले खराब काम करिबनी बा खराब संगरे केबे हेले पड़िबनी, ठीक अछि। गोटे भूल माने खराब सांगटी हेइतिले मध्य से सेथिरु सबले निर्वृत होइकी रहिबो पापरु दूरेई रहिबो। चंदन विष व्यापत नहीं चंदन वृक्ष रे विष केबे हेले व्यापी न थाए लपेट रहत भुजंग भुजंग कहले होची पिला माने साप चंदन गछरे तमाने जानिथिबो साप सबले गुड़े हेइकी थाए तो साप गुड़े हेइकी रहिले मध्य सापर जो विषटा केबे हेले चंदन को प्रभावित करि पारिनी सेहि भलिया कवि ए जो उदाहरण साहाय्य बुझाया पय जाइछन्ती जे जार उत्तम प्रकृति थाए जे सुजन होई थाए ताकू केते कुसंगर प्रभाव केबे हेले ता उपरे पड़ी न थाए बुझिला ना बिले। तापरे एटा को हम बुझी देवा तमरो जो गद्य विभाग रे जाइकी रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम आचरण या गुणों का होता है उस पर कुसंग यानी बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। जार आचरण उत्तम होता है जार गुण भल होता है ताकू केबे हेले कुसंगर प्रभाव पड़िबनी, ठीक अछि। खराब संगतिर केबे हेले प्रभाव ता ऊपर पड़ी न थाए। अर्थात सज्जन व्यक्ति बुरे लोगों के निकट होने पर भी उनकी बुराई को नहीं अपनाता। अर्थात कौन कहवा अर्थ होची जे जो माने सज्जन जो माने भल लोक से माने खराब लोक पाखरे थिले मध्य तार खराब गुणटा को केबे हेले से माने आपणाई पारंती नाही बा आपणांती नाही बोली आमे कहवा। उदाहरण स्वरूप से कहिसंती जेमिति जैसे चंदन पेड़ पर जहरीला सांप लपेट रहने पर भी चंदन पर उनका जहर का कोई असर नहीं आता उसके जहर का कोई असर नहीं आता। एठी कहवा को जाइछन से उदाहरण देखी जे जेमिति चंदन गछ उपरे जहरीला सांप विषाक्त साप गुड़ाक गुरे ही रहिले मध्य चंदन उपर तार कौन प्रकार प्रभाव पड़ी न थाए चंदन गछ उपर से विषर प्रभाव पड़ी न थाए। चंदन गछ को आमे आनिकी पूजा करू ताकू आमे मुंडरे तिलक करके लगाऊ ये सब जिनस। यहाँ चंदन पेड़ के साथ उत्तम गुण वाले व्यक्ति का तथा सांप के साथ कुसंग की तुलना की गई है। क्या सहित क्या तुलना कराई पिले ना चंदन गछ को एठी उत्तम गुण वाले व्यक्ति जोड़ा कि
भल लोक सहित तुलना कराई आ साप को एठी कुसंग सहित तुलना करा जायछि मन रहिला साप को भुजंग बोली कहै एटा भी मन रखिबो क्लियर ना बिले नेक्स्ट बा कही रहम संपत्ति संगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत यार अर्थ कौन कही रहम संपत्ति सगे कहले जेतेबेले तम पाखरे संपत्ति थिबो जेतेबेले टंका पैसा सोना रूपा सब भरपूर तम पाखरे थिबो बा किछि बड़ पदवी थिबो बनत बहुत बहुरीत माने कौन सब बेले देखिबो नुआ नुआ सांग तुमको मिलिबे तमे जुआडी जीवो समस्त तुमको आदर करिवे सम्मान देवे संपत्ति जदि अच्छी किंतु विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत तो काहाकू आमे सत मित्र बोली कहिबा काहाकू आमे निजर सांग बोली साथी बोली कहिबा ना विपत्ति समय रे विपत्ति कसोटी जे कसे विपत्ति समय रे जे कौन करे ना कसोटी कहले पिला माने परखिबा जांच ठीक अछि विपत्ति समय रे आमे परखि परिबा जे प्रकृत रे तेई कहले होची वही एठी तमे देखि परिबो ठीक अछि कसे कहले परखे ए सब गुड़ा तुम ये रही शब्दार्थ गुड़ा बुझी पार आराम से किसी व्यस्त हबार ना तो कवि कहले जे विपत्ति समय रे आमे परखि पारिबा जे प्रकृत रे मित्र किए आमर ठीक अच्छे आ संपत्ति समय तो आमको समस्ते मित्र हेबे ठीक अच्छे यही कथाटा को बुझीबा रहीम का कहना है कि इस संसार में धन दौलत के साथी अनेक होते हैं माने धन दौलत यदि अच्छी ताहले समस्ते तुम पाखक आसबे समस्ते तुम कथा मानिबे अर्थात किसी इंसान के पास पैसा होने पर उससे मित्रता स्थापित करने के लोग विविध ढंग से आ टपकते हैं माने यदि पैसा अच्छी जेकोसी उपाय तुम काम करदे तुमको नहीं जीवे एमती कि बहुत जिनस तुमको हाथ को गोड़ को लगे से करदे जब तुम पाखे संपत्ति है परंतु उनमें से कौन सच्चा मित्र है और कौन नहीं इस बात का पता विपत्ति के समय चलता है किंतु से जो आसी समस्ते से भर प्रकृत मित्र किए प्रकृत सच्चा मित्र किए यहाँ केते जना पड़ो जिते तुमको विपत्ति पड़ो विपत्ति देख तुम हजार हजार मित्र थे विपत्ति समय कौन करेंगे समस्ते दूरे जी ठीक अच्छे तेणु विपत्ति समय जी आसिक ठियाला जी तुमको पचारा जी तुम पाखे रहा सी हूँ प्रकृत तुम कौन ना सच्चा मित्र बोली आम कहीपर अर्थात सच्चा मित्र उसे कहा जाएगा जो अपने मित्र को उसके दुर्दिन में भी ना छोड़े अपितु उसकी सहायता करे सच्चा मित्र आम क्या कहवा ना जी निजर सांग को बा मित्र को केबे हेले दुर्दिन रे खराब समय रे केबे हेले एकुटिया छाड़ेनी आ तार जतिकी पारिब सीए ताकू सहायता करथाय ताकू आमे कहवा कौन ना सच्चा मित्र बोली कहवा बुझीला पिला माने दिरी जाक बुझिल ना आउ थरे कहदेबी कहदेबा देखो जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपेट रहत भुजंग अर्थात ये कवि कहते जे प्रकृत में जार उत्तम प्रकृति श्रेष्ठ प्रकृति थाए ताकू कौन सी कुसंगर प्रभाव पड़ोनी कौन सी प्रकार खराब लोक मान प्रभाव पड़ोनी ये से उदाहरण दे जमी चंदन वृक्ष उपर विषधर साप लपेटी रही गुरे रही सापर विषर कौन सी प्रकार प्रभाव चंदन गछ उपर पड़ न था सेमितिका कौन सी भल लोकर पाखरे जदि खराब लोक रहा से खराब लोकर प्रभाव केबे भल लोक उपर पड़ो नाही आउ एठी तुलना करचंदी काहाकू चंदन गछ को एठी तुलना कराई उत्तम प्रकृति वाला लोक सहित आउ साप को एठी तुलना कराई कुसंग सहित ठीक अच्छे क्लियर ना बिले तापर कवि द्वितीयटारे कहउछदी जे कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसोटी जो कसे तेई साचे मीत अर्थात कौन ना कहिबार अर्थ होची जे कवि कहउछंदी जे जदि तुम पाखरे संपत्ति अच्छी ताहले अनेक गुड़िए लोक आसिक तुम बंधुता करिवे विभिन्न उपाय आसिक बंधुता करिवे किंतु से भितर सच्चा मित्र किए सतरे बंधु किए तुम से केमी जान तुम ना तुम विपत्ति आसला समय जी तुम पाखे ठियाला जी तुमको सहायता कला सी हूँ तुम सच्चा मित्र बोली कवि ये कहते बुझिला ना बिले तो बढ़िया लेखा दीटा आशा करुँच तुम संपूर्ण भाव ओडिया बुझी पार्थिव जिनसटा को आग को जाकि टिके टिके खाली सर्ट क्वेश्चन गुड़ा को देखीद आउ कि करार ना आराम से तुम मैंने जहाँ आसला लिखिदे पार क्लियर तो नेक्स्ट वीडियो पुणी मिसिबा नुआ गोटे टॉपिक नहीं से जाए चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर वीडियो को आउ लाइक तो निहाती जाए कर नहीं तुमने ठीक अच्छे चलो रहा धन्यवाद।